इस गुड़िया का नाम उस कथित लड़की से आया जिसकी आत्मा मानी जाती है कि इस गुड़िया के अंदर थी। 1970 की शुरुआत में डोना नाम की एक नर्स स्टूडेंट ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को ये गुड़िया दी, जो कि अगर आपने एनाबेल मूवी देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये दोनों कौन हैं। इसके पहले डोना को ये डॉल उसकी माँ ने उसके 28वें जन्मदिन पे गिफ्ट दी थी, जिसे वो एक एंटीक दुकान से खरीद के लाई थी। समय के साथ डोना और उसकी रूममेट एंजी ने देखा कि गुड़िया की एक प्रवृत्ति थी, जैसे कि जिस पोजीशन में एनाबेल को रख के जाते थे ये कभी भी उस पोजीशन में नहीं मिलती थी। जैसे अगर ये इसे सोफे पे रख के जाते थे तो ये घर आने के बाद उन्हें अपने बंद बेडरूम में मिलती थी। उसके एक फ्रेंड लू ने सजेस्ट किया कि इस गुड़िया के इंटेंशन सही नहीं है और जल्द से जल्द इस गुड़िया से छुटकारा पाना चाहिए, लेकिन डोना ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि घर पे उसे कई बार पेपर पे बच्चों की हैंडराइटिंग में हेल्प अस और हेल्प लू लिखा हुआ मिला, और एक बार जब डोना घर आई तो उसने देखा कि उस डॉल के हाथ और शरीर पे खून लगा हुआ था। इतना सब होने के बाद उसने सोचा कि किसी मीडियम से कांटेक्ट किया जाए जिससे इस डॉल की उत्पत्ति के बारे में और जाना जा सके। उस मीडियम से पता चला कि इस डॉल के अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल हिगिंस है, जिसकी मौत किसी अनजान कारण से एक ग्राउंड पे हुई थी, जिस ग्राउंड पे एक अपार्टमेंट बना और उसी अपार्टमेंट में डोना और एंजी रह रहे थे। ये सब सुन के डोना और एंजी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने डोना को अपना लिया और उस बच्ची की आत्मा को उस डॉल के अंदर रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन लू को अभी भी ये सब ठीक नहीं लग रहा था और उसने कभी भी उस डॉल को नहीं अपनाया। एक रात लू को बहुत डरावना सपना आया जिससे वो हिलडुल नहीं पा रहा था, और जब आंख खुली तो देखा कि वो डॉल उसके पैरों से धीरे धीरे उसकी गर्दन तक आई और उसका गला घोटने लगी। इतना सब होने के बाद डोना ने आखिरकार एक प्रीस्ट को और एड और लॉरेन को कांटेक्ट किया। अपनी इन्वेस्टिगेशंस के बाद एड और लॉरेन ने बताया कि वो डॉल पर कोई भी आत्मा का साया नहीं है, क्योंकि कोई आत्मा किसी निर्जीव शरीर में अपना घर नहीं बना सकती, बल्कि एक डेविल स्पिरिट उस डॉल का यूज़ किसी इंसान के अंदर जाने के लिए कर रहा है, और 1-2 वीक के अंदर उस स्पिरिट के इंटेंशंस कंप्लीट हो जाते, जिसके बाद डोना, एंजी और लू तीनों मर जाते। ये सब होने के बाद डोना ने एड को उस डॉल को ले जाने के लिए और प्रीस्ट को एक्सोर्सिज्म करने के लिए कहा, लेकिन एनाबेल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। एनाबेल को अपने घर ले जाते वक्त एड ने बताया कि कार अपने आप अलग दिशा में जाने लगती है और कभी कभी ब्रेक्स भी फेल हो जाते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद एड ने एनाबेल पे एक्सोर्सिज्म किया और घर पहुंचने के बाद उसे एक ग्लास डोर में बंद कर दिया, जहां वो डॉल आज तक है। द एंग्विश्ड मैन की उत्पत्ति एक रहस्य है, क्योंकि इसके आर्टिस्ट और इसकी बनाने की तारीख दोनों अज्ञात है। हालांकि ये कहा जाता है कि इसके आर्टिस्ट ने इसे बनाने के लिए अपने खून का उपयोग ऑयल पेंट के साथ किया और इस काम के अंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस शापित आर्ट का अलौकिक इतिहास साउथ इंग्लैंड में शुरू होता है, जब वर्तमान मालिक की दादी शॉन रॉबिन्सन ने 30 साल पहले ये पेंटिंग खरीदी थी। ऐसा कहा जाता है कि परिवार के एक मित्र ने इसे रॉबिन्सन्स को दिया था, लेकिन तुरंत ही वो समझ गई कि इस पेंटिंग में कुछ तो गड़बड़ है। कुछ समय बाद श्रीमती रॉबिन्सन ने अपने पोते शॉन को यह पेंटिंग दी, जो आज तक उनके पास है। इसमें होने वाली बहुत सी असाधारण घटनाओं के बीच रॉबिन्सन्स परिवार का कहना है कि रात में यह पेंटिंग कराहने और चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। शॉन ने स्वयं कई बार YouTube पर वीडियो अपलोड किए हैं, जहां वह एक असाधारण घटनाओं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। उन्हीं में से एक वीडियो की लिंक बायो में नीचे दी गई है। जैसा कि इन मामलों में हमेशा होता है, कुछ लोगों का मानना है कि एंग्विश्ड मैन प्रसिद्धि और फेम पाने के लिए सिर्फ एक धोखा है। अन्य लोगों को वास्तव में विश्वास है कि अभिशाप वास्तविक है और इससे हर कीमत पर बचने का प्रयास करना चाहिए। जो भी हो, यह पेंटिंग शापित है या नहीं, इसका निर्णय आप लें। यह पेंटिंग एक इटालियन फ्यूचरिज्म के नाम से तैयार की गई सीरीज ऑफ पेंटिंग्स में से एक है।
यह ऐतिहासिक रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास ये पेंटिंग्स थी आपदाओं से जुड़े हुए कई सारे इवेंट्स में शामिल है, इसलिए इन्हें शापित आइटम माना जाता है। ये 1911 में वेनिस में जन्मे एक इटालियन पेंटर ब्रूनो अमादियो ने बनाए थे, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी थी। वॉर की दहशत और आतंक ने इस चित्रकार को प्रेरित किया, क्योंकि उन्होंने संघर्ष के दौरान बच्चों को पीड़ा में देखा। इस घटना ने एक ऐसा दाग पैदा किया जो उनकी कब्र में भी उनके साथ रहा। इस बात से निराश होकर कि वॉर में उनकी फेमस पेंटर होने की चाह रुक गई, वह स्पेन चले गए, जहां अपना नाम बदलकर उन्होंने कैनवास पर इन नकारात्मक भावनाओं को जीवित किया। रोते हुए बच्चों की थीम के साथ 27 पेंटिंग्स की सीरीज का पहला निर्माण 1940 के अंत में किया। यह 1980 के दशक में था कि इस पेंटर की फेमस होने की चाह पूरी हो गई, क्योंकि यूरोप में उनके चित्रों से जुड़ी अनएक्सप्लेन्ड आपदाओं की एक श्रृंखला ने बदनामी हासिल की। पहली ट्रेजेडी यूनाइटेड किंगडम में बताई गई और 4 सितंबर 1985 को द सन अखबार में पब्लिश हुई। इस ब्रिटिश अखबार ने उन स्थानों पर घर की आग की एक सीरीज की सूचना दी जहां हर घर में ये पेंटिंग पाई गई। एक यॉर्कशायर फायर फाइटर ने तब दावा किया कि इन घरों के अंदर द क्राइंग चाइल्ड की पेंटिंग हमेशा बरकरार पाई गई, जबकि उसके चारों तरफ सब कुछ जला हुआ था। चारों तरफ लोगों में अफरा तफरी मच गई और अगले महीनों के दौरान कई अखबारों ने घर की आग के बारे में आर्टिकल्स लिखे जिनके मालिकों के पास ये पेंटिंग्स थी। इन घटनाओं ने पेंटिंग्स को प्रसिद्धि के नए आसमान पर पहुंचा दिया और वे दुनिया भर में ब्रिटेन के कुछ सबसे प्रसिद्ध शापित पेंटिंग्स में से एक बन गए। दुनिया के सबसे फेमस हॉन्टेड आर्ट्स में से एक स्पेनिश मिलिट्री लीडर बर्नार्डो डी गॉल्वेज की फोटो का है। सैल्वाडोर मेला द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग दूर से किसी नॉर्मल पेंटिंग की तरह ही मालूम पड़ती है, लेकिन ध्यान से देखने पर इससे एक अलग तरह का डिस्कम्फर्ट होता है। इस शापित पेंटिंग में 23 जुलाई 1746 को स्पेन के मालगा शहर में जन्मे बर्नार्डो डी गॉल्वेज को दिखाया गया है, जिसकी 30 नवंबर 1786 को अजीब परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ये आर्ट स्वतंत्रता के युद्ध के दौरान अमेरिकी इन्वेस्टर्स की मदद करने के लिए प्रसिद्ध था। ये पेंटिंग टेक्सास के गॉल्वेज होटल में है। ये एक ऐसी जगह है जो कि भूतों और अलग अलग अनएक्सप्लेन्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। माना जाता है कि इस होटल में एक नहीं बल्कि कई आत्माओं का वास है और सबसे दिलचस्प और भयानक कहानियाँ बर्नार्डो डी गॉल्वेज के चित्र के आसपास ही होती हैं। यह पेंटिंग होटल के अंदर एक गलियारे के कोने में स्थित है, जहां इस पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि इसकी आंखें गेस्ट्स का पीछा करती हैं। जब कोई इंसान इस आर्ट के करीब पहुंच जाता है तो वो अक्सर ठंड या असहज महसूस करता है। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि बर्नार्डो डी गॉल्वेज खुद होटल के आसपास उनका पीछा करते हैं। इसी कारण बहुत से टूरिस्ट इस पेंटिंग के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाने बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब तक बर्नार्डो डी गॉल्वेज परमिशन ना दे तब तक फ़ोटो क्लियर नहीं आती। ये रहस्यमय मिरर वर्ल्ड्स ओनली मोबाइल म्यूजियम ऑफ द अनएक्सप्लेन्ड म्यूजियम में है, जो कि माना जाता है कि इसमें देखने वाले को अपने आप को मारने की इच्छा होती है। म्यूजियम को ये मिरर इसके ओरिजिनल ओनर से मिला, जिसे ये एक साइकिक फेयर में मिला था। उस ओनर ने बताया कि इस मिरर को घर लाने के बाद उसके साथ कई भयानक घटनाएं होने लगी, जैसे कि मिरर में देखने से बहुत नेगेटिव सी फीलिंग का आना और बहुत भयानक सपनों का आना। म्यूजियम के अनुसार विजिटर्स जो इस मिरर में देखते हैं उनमें से कईयों ने बताया कि इस मिरर में कई बार उन्होंने अपनी लाश देखी। हालांकि अभी तक किसी ने अपने आप को मारा नहीं है, लेकिन अगर कोई रिफ्लेक्शन खुद की मौत दिखाए तो वो भी किसी शापित चीज़ से कम नहीं। इसी कारण इस म्यूजियम ने इस मिरर के बारे में अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि याद रखें, यदि आप पाताल में झांकेंगे तो पाताल भी आपकी तरफ झांकेगा।